स्टूडेंट्स, क्या आपको साइन 300 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है? कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, टैन 720 डिग्री की वैल्यू या कॉसेक 1050 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने आता है? अगर आपको नहीं आता तो यह वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। तो चलिए वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि कैसे 0 से लेकर 360 और उससे भी अधिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेप्स में समझेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्वाड्रेंट समझना। तो देखेंगे हम लोग कि क्वाड्रेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक समझना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। ये तीनों स्टेप को जैसे ही आप फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली दिस वैल्यूज को कैलकुलेट करना आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यहां पे हम लोग क्वाड्रेंट को समझते हैं। देखिए ये एक्सिस मैंने बनाया, यहाँ पे ये ओरिजिन होता है 0, है ना, लेकिन यहाँ पे 0 लिखना नहीं है, ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस को हम लोग 0 डिग्री का एक्सिस बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एंगल फॉर्म होता है और पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करता है ये। तो जब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके कहां तक जाएगा, इस वाई एक्सिस तक जाएगा और इस वाई एक्सिस को हम लोग 90 डिग्री का क्वाड्रेंट कहते हैं। और यहां से यहां तक का एंगल यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी यही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री तक, थर्ड होता है 180 से 270 डिग्री तक और फोर्थ होता है 270 से 360 डिग्री तक। यानी ये एक्सिस 0 और 360 का भी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है इसमें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी ये जितने भी क्वाड्रेंट हैं इसमें जो एंगल हमें फाइंड करना है, यानी हमें एंगल कौन कौन सा फाइंड करना है, तो जो भी एंगल फाइंड करना होगा जैसे 150 डिग्री, 210 डिग्री, है ना, या फिर 390 डिग्री, 750 डिग्री, व्हाटएवर जो भी एंगल फाइंड करना है वो हमें देखना होता है कि ये सारे एंगल इसमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सबसे पहली चीज वही, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वाड्रेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर 150 डिग्री है तो आपको पता लगाना होगा कि इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 150 जाहिर सी बात है 90 से ग्रेटर होगा, 180 से स्मॉलर वैल्यू होगी, यानी यहाँ इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आएगा। तो ये जो एंगल है जो यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो रहा है, इस 150 डिग्री एंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि ये 90 से 60 डिग्री ग्रेटर है, 90 प्लस 60, या हम लिख सकते हैं 180 से 30 डिग्री स्मॉलर है ना, तो 180 माइनस 30। तो इस तरीके से दो फॉर्मेट यहाँ लिखने को बने। अगर कोई एंगल इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे और लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दो फॉर्मेट इसमें, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आएगा तो उसको लिखने के लिए दो फॉर्मेट यहाँ हो गए। फोर्थ में आता है तो फोर्थ के लिए हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा होगा या 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एंगल लिखने का फॉर्मेट है वो एंगल लिखने का फॉर्मेट ऐसे बना। अब इसमें 0 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं फर्स्ट के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ 90 का ये जो एक्सिस दिख रहा है, यहाँ से माइनस थीटा इधर होगा, प्लस थीटा इधर होगा, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया जब एंगल फॉर्म होता है और ये जो एक्सिस है यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेगा, ऐसे मूव होगा तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं और क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव एंगल लिया जाएगा। सो यहाँ पे 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा का एक फॉर्मेट हुआ, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। यही फॉर्मेट में हमें लिखना है।
कोई भी एंगल हो, व्हाटएवर आप जो भी एंगल फाइंड करना चाहते हैं जो 360 से ग्रेटर क्यों ना हो, 90 से ग्रेटर हो, किसी से भी ग्रेटर हो, और उस एंगल को हम लोग इसी क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे। और जैसे ही ये क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में चेंज हुआ उसके बाद इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए कैसा ये ट्रिक है, कैसे मैजिक से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वाड्रेंट समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। साइन का मतलब है कि वो पॉजिटिव किस में होगा और नेगेटिव किस में होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा होता है यानी साइन एक्स, थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट में अगर होंगे तो ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में अगर सारे के सारे लाई करते हैं तो ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए तो इसलिए मैं इसको यहाँ रफ करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करेंगे और पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन क्वाड्रेंट में कॉट और टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में और इसमें कॉस और सेक। तो इस तरीके से आपको दूसरा जो स्टेप है वो याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है सेकेंड स्टेप ऑलमोस्ट, देन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब थर्ड स्टेप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। जो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है कि जो भी एंगल आपको लिखना होगा 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस 180, इन क्वाड्रेंट वैल्यूज को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है ना, यानी हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इन सारी वैल्यू को, है ना। एक फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये लेंगे। दूसरा होगा 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म होगा। आई बात समझ में। और इस पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा इसलिए हम इसमें लिखेंगे नो चेंज। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कौन किस में ट्रांसफॉर्म होगा उसको लिख लिया जाए। तो साइन जो होता है साइन थीटा यानी साइन जो ट्रांसफॉर्म होता है वो कॉस में और कॉस होता है साइन में। टैन ट्रांसफॉर्म होगा कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो बस यहाँ पे 3 स्टेप्स जो मैंने आपको समझाया अभी बस उसी को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप की क्वाड्रेंट समझना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसको लिखने के फॉर्मेट जो मैंने बताया उसमें उसको लिखना है। दूसरी चीज़ कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगा जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। और तीसरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि किस फॉर्मेट पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो चेंज होगा और किस फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा। ये समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। सपोज cos 150 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल यहाँ 150 डिग्री है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 150 डिग्री है तो जाहिर सी बात है हमको ये पता लगाना होगा कि कॉस की वैल्यू जो है वो सेकेंड में प्लस होगी कि माइनस होगी, यानी कि सेकेंड में कॉस होता है कि नहीं। तो कॉस सेकेंड में नहीं होता है, साइन और कॉसेक होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यह फिक्स है। अब 150 डिग्री को हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। अगर आप 90 डिग्री वाले में देखिए, इस वाले एक्सिस में ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, इस पे चेंज हो जाता है। 90 और 270 वर्टिकल एक्सिस है,
0 180 360 यहाँ होता है, 180 0 और 360 ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो वर्टिकल पे चेंज होगा। तो 150 को आप कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं? अगर आप 90 और 2 मतलब देखिए इसमें से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो चेंज होगा 90 और 270 पे, इधर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो 150 को हम लोग लिख लेते हैं 90 वाले फॉर्मेट पे, पहले लिख के बता देता हूं, फिर विदाउट 90 वाले पे लिख देंगे। कॉस 90 वाले पे लिखेंगे तो 90 प्लस 60 डिग्री होगा, 90 प्लस 60 150, तो मैंने बताया ना ये 90 गायब हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? अब दूसरी चीज कि 90 पे ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे फंक्शंस का वो होगा, तो कॉस जो बन जाएगा वो साइन में और ये 60 डिग्री आएगा। सो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 कंप्लीट। अब 180 डिग्री वाले फॉर्मेट में देख लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेट करना है cos 150 डिग्री, हम इसको लिखना है cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी। तो ये माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि cos जो है 150 डिग्री सेकंड में, और सेकंड में cos नहीं होता है तो नेगेटिव। अब 180 डिग्री गायब हो गया, cos 180 पे चेंज नहीं होगा, cos 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 पे नो चेंज, इसीलिए 30 डिग्री ये वाले टर्म गायब हो जाते हैं, सिर्फ एंगल बचता है। तो ये आ गया, यानी माइनस cos 30 कितना होता है? √3/2। दोनों केस में सेम आंसर। तो मैं दो यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि आप जिस फॉर्मेट में चाहें उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, 210 देखिए कहाँ पे है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 210 ये 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, है ना, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में साइन नहीं होता है तो इसका आंसर नेगेटिव में होगा। इसको आप कैसे लिखना चाह रहे हैं? तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री में लिखना चाह रहे हैं, प्लस 30 डिग्री में। ठीक है, सो साइन 180 तो गायब हो गया, साइन 180 पे साइन चेंज नहीं होगा तो साइन ही रहेगा और बचेगा 30 डिग्री। सो आंसर साइन 30 1/2, ये 1/2 आ गया। चलिए एक और देखते हैं। tan 210 नहीं, और आगे 300 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। tan 300 डिग्री, तो इसको हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे? इसको हम लोग लिख देते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, 360 डिग्री पे देखिए नो चेंज, tan चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा tan 60। लेकिन इसके पहले प्लस माइनस देखना है, वो कैसे डिसाइड कर होगा? तो हमें यहाँ पे पता करना है कि tan 300 डिग्री किस में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ होता है 270 और 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, यानी कि फोर्थ में आ रहा है। सो फोर्थ में tan होता नहीं है तो इससे पहले माइनस होगा, और tan 60 डिग्री होता है √3, सो आंसर √3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेक 390 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, y इज इक्वल टू 390 डिग्री। एक काम करते हैं, हम लोग 330 डिग्री लेते हैं, फिर इसके बाद 90 डिग्री लेंगे। y इज इक्वल टू हम लोगों को सेक, अब यहाँ कौन सा फॉर्मेट लें, 270 प्लस या 360 माइनस, क्योंकि 330 डिग्री 330 डिग्री फोर्थ में जाएगा, है ना, 270 से ग्रेटर वैल्यू है और 360 से स्मॉलर है तो फोर्थ में आ रहा है। तो हम लोग फोर्थ के लिए लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, सो अब सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और सेक 30 यहाँ पे लिखेंगे। सो सेक 30 कितना होता है? सेक 30 अगर नहीं याद है तो एक वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे बना रखा है, आप उसको देख ले, और फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं। जब सेक नहीं याद है ना, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का याद रखिए, cos 30 जो होता है √3/2, तो ये 2/√3 होगा, ये आंसर। सो बहुत आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऐसे जो 360 डिग्री से ज़्यादा का होगा, ऐसा एंगल होगा जो 360 से ग्रेटर हो। तो देखिए जब 360 से ग्रेटर होगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, फटाफट उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
कॉट 420 डिग्री फाइंड करना। 420 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बहुत ही आसान है, जब 360 से ग्रेटर हो। तो देखिए, जब यहाँ 0 डिग्री से एंगल फॉर्म होना स्टार्ट होगा, एंगल बढ़ेगा तो किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेगा, और यहाँ मूव करने के बाद 1 साइकिल, इसको क्या बोलते हैं? 1 साइकिल कंप्लीट करना हुआ, और 1 साइकिल दैट मीन 360 कंप्लीट। 1 साइकिल के बाद ये फिर से यहाँ से अगेन स्टार्ट होगा और कंप्लीट करेगा एंगल को, बट एंगल कितना लेना है? 420 डिग्री। तो 420 होता कितना है? 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया है यहाँ 60 पे आने के बाद। तो जब भी 360 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो देखेंगे कि कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है कि 360 डिग्री उसमें से गायब करिए, 1 से 360 या 2 360, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉट 1 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। 1 इसीलिए क्योंकि एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ है, क्लियर है। सो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, और 360 पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, 360 पे नो चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा। और एक और चीज, 360 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो आपको बस जितने भी साइकिल कंप्लीट हो उसके बाद जो एंगल बचे उसी को लिख देना है आंख बंद करके, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा और सारे पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। सो कॉट 60, कॉट नहीं याद है तो tan याद करिए। tan 60 कितना? tan 60 √3, तो कॉट कितना हो जाएगा? 1/√3। ये आंसर बहुत ही आसान था। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, साइकिल कितने कंप्लीट हो रहा है वो चीज वाली। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू साइन 750 डिग्री। बहुत ही आसान, 750 डिग्री। देखेंगे कितने साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? 360, ये तो ऐसे दिख जा रहा है कि 360 2 जा 720, 2 साइकिल कंप्लीट हुआ है, 1 और 2। यहाँ 720 डिग्री कंप्लीट, 720 के बाद कितना जाएगा जी? 30 डिग्री जाएगा, तो 750 हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन, और 2 साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 इंटू 360, 2 साइकिल कंप्लीट प्लस 30 डिग्री, ये गायब हो जाता है, साइन 30 आएगा। साइन 30 कितना जी? 1/2 आंसर। बहुत ही आसान था इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा और वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ कॉसेक और 1200 डिग्री। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। अब 1200 डिग्री कितना 360 पे आएगा? पॉसिबल नहीं है ऐसे कैलकुलेट करना, तो हम लोग क्या करेंगे? 1200 डिग्री को 360 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 360 में, ताकि 1200 के आसपास आ जाए। इसमें 720, 720 और 1200, यानी कि लगभग 3 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से होगा 0 और 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। कितना है जी? 0, 10 में से गया 2 और ये आया 120 डिग्री, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 120 आ रहा है। सो हम इसको लिख सकते हैं, कितने साइकिल कंप्लीट हो रहा है? 3। तो कॉसेक 3 इंटू 3 साइकिल कंप्लीट हुआ, 3 इंटू 360 डिग्री और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 120। ये 120 को समझ लो कि 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, थीटा है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, और बस इतना समझना है कि यहाँ पे 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल कंप्लीट होके जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, बस इतना मान के चलेंगे और ये गायब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉसेक 120 डिग्री। अब कॉसेक 120 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉसेक में लिखेंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब देखेंगे 120 डिग्री किस में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस 30। अब देखो 90 पे चेंज हो जाता है जी, 90 पे चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में, और सेक 30 डिग्री। और दूसरी चीज यहाँ पे प्लस माइनस भी देखना है, तो कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और प्लस होता है, प्लस सेक हो गया। सेक 30 डिग्री कितना होगा? नहीं याद है, कोई बात नहीं, cos 30 याद करो, cos 30 √3/2, तो ये 2/√3, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और, नेगेटिव एंगल वाले हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।